बस यार आज तबीयत ठीक नहीं है, सर में भी दर्द हो रहा है, कुछ अजीब सी टेंशन हो रही है। अल्लाह खैर ही करे। हाँ बस देखती हूँ, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, शिजा आपको सलाम करना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। गॉड, मम्मी रुके, कहाँ जा रही हैं आप? क्यों? अब मेरी क्या जरूरत पड़ गई? ये तुम दोनों की मेहमान है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। नहीं आंटी, शिजा मेहमान नहीं है, इस घर की फर्द है अब। ओह, ये हकीकत तो मैं भूल ही गई थी मिशेल। अरसल, जाओ नई दुल्हन को अपने रूम में ले जाओ। कितने शौक से मिशेल सौतन को घर पे लेके आई है। जाओ, शाबाश। मम्मी प्लीज, इतना हर्ष तो ना हो। ओह, तुम लोगों ने शायद मेरी बात माइंड कर ली। हाँ मिशेल, कौन सा कमरा चूज किया तुमने? वो चलो मैं खुद ही ले जाती हूँ। मैं भी आ रही हूँ। मेरी तुम दोनों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, इस शादी की वजह से मेरे बेटे की जिंदगी में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, समझे? डू यू अंडरस्टैंड? मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। मिशेल, जाकर अरसल को भेज दो। मिशेल, तुम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। देखो शिजा, आंटी अभी हमें समझा के गई है ना, तुम्हें इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए मेरा साथ देना होगा प्लीज। तुम्हारी जिंदगी के लिए मैंने अपना आप मार दिया मिशेल, तुम कभी बदलोगी तो नहीं ना? नहीं पागल, कभी भी नहीं। मिशेल, कहाँ रह गई तुम? शैला खाला, मुझे तो आपकी बात का यकीन नहीं आ रहा। अरे यकीन तो मुझे भी ना आता अगर ये सारा तमाशा मैं अपनी आंखों से देखकर ना आ रही होती। मैं तो अभी तक हैरान हूँ, किस चाव से मिशेल उसे अपनी सौतन बना के ले गई। चाव से तो मैं भी उसे अपनी जिंदगी में लाना चाह रहा था। ये उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। उसने खुद जन्नत को छोड़ के जहन्नुम का इंतखाब किया है। मोहब्बत की आग भी तो जहन्नम से कम नहीं होती, अंदर ही अंदर इंसान को जलाकर खाक करती रहती है। सोच रहे और इतने अपसेट क्यों लग रहे? इसलिए तुमने बहुत बड़ा कदम उठाया,
इसके लिए बहुत ज़र्फ की ज़रूरत है। तो आपको मेरी ज़र्फ पे शक है क्या? अच्छा चले, आंटी के कहने पे आपको शिजा के कमरे में लेके जानी हो, चले। मम्मी ये सब इसलिए कर रही हैं ताकि तुम्हें एहसास दिलाएं तुम्हारा ये फैसला, तुम्हारी ये जिद कितनी अजियत से दो चार करेगी। सही कह रहे हैं। आपको शिजा के कमरे में ले जाते हुए मैं कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। दिल डूबा सा जा रहा है। सच कह रहे हो तुम? छेड़ रही हूँ आपको, क्या हो गया? चलिए आप जल्दी करें, इससे पहले कि आंटी आए और हमें डांट पड़े। चलिए। I love you, Arsil. I love you too. चलो तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, आप जाएं। मुझे क्या हो रहा है? ये कौन सा एहसास मेरे दिल को छलनी किए दे रहा है? अरसल आज रात मेरे साथ नहीं बल्कि शिजा के पास है। ये बात क्यों मुझे अंदर से मारे जा रही है? नहीं नहीं, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। शिजा से मैंने वादा किया है दोनों के दरमियान कभी कोई नहीं आएगा। फिर अरसल की मोहब्बत को उसके साथ शेयर करते हुए क्यों मेरा दिल डूबा जा रहा है? शिजा के घर में आने की खुशी पर ये कौन सा एहसास मुझ पर हावी हो रहा है? शायद आहिस्ता आहिस्ता मैं इस एहसास को मारने में कामयाब हो जाऊं। आंटी और मामा ये जो सब कह रहे थे वही तो करने जा रही हूँ मैं। शिजा मेरी सौतन? नहीं नहीं, मुझे अपने सर को बड़ा रखना होगा। मैं ऐसा नहीं उन्हें दे सकती। मैं अपने आप को गलत नहीं साबित होने दे सकती। मिशेल, मिशेल, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरसल, आप आ गए? तुम क्या सारी रात यही सोती रही? हाँ बस नींद नहीं आई। आप नहीं थे ना मेरे पास। मिशेल, मैंने तुमसे कहा था ना, ये इतनी आसान बात नहीं है जितनी तुम समझ रही थी, लेकिन तुमने किसी की भी नहीं सुनी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। आखिर इंसान हूँ मैं भी। बस थोड़ी सी जज्बाती हो गई थी। वहां पर शिजा का भी अजीब रवैया था, सारी रात रोती रही, और जब मैंने उसे समझाना चाहा तो मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी कि मैं उसे तन्हा छोड़ दूं। फिर
फिर मैं सोफे पर सो गया। अभी आंख खुली तो तुम्हारे पास चला आया। अभी कुछ देर बाद तो उसके पास चली जाना। हाँ चली जाऊंगी, अभी तो वो सो रही होगी ना। मुझे पूरा यकीन है रात भर हारिस भाई को याद करती रही होगी। हुस्ना, नबील ने जुलाई में आने को कहा था और आज 15 जुलाई हो गई, उसकी आने की कोई इत्तला नहीं। दादी, जुलाई का भी आधा महीना बाकी, आप परेशान ना हो, आ जाएंगे इंशाल्लाह। हुस्ना, ये जो लफ्ज इंतजार है ना, अपने अंदर इतनी बेकरारी सिमटे हुए होता है कि मेरा जी चाहता है कि इस लफ्ज इंतजार का नाम बदल के बेकरारी रख दूं। दादी, आपने कभी दादा का भी इंतजार किया था जैसे आप अपने बेटों का इंतजार करती हैं? उन्होंने कभी ऐसा मौका ही नहीं आने दिया था। वो तो ऑफिस से सीधा घर चले आते थे। बड़ी खूबसूरत दुनिया थी हमारी। हालांकि मेरी सास थी बड़ी सख्त, लेकिन मुझे अच्छी बहुत लगती थी। क्यों दादी? वो इसलिए कि मेरे शौहर जैसा बेटा पैदा किया था उन्होंने। हुस्ना, तुम मुझे माजी में ले जाती हो तो मेरा वापस आने को जी नहीं चाहता। सच दादी, मुझे भी आपके साथ आपके माजी की सैर करना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं सैर से वापस आती हूँ तो फिर इस हकीकत की दुनिया में बहुत उदास होती हूँ। यहाँ तन्हाई और सन्नाटा है। तौफीक साहब के भी बाहर के टूर कुछ ज्यादा ही लगने लगे, और राहीला साहिबा के पास तो इतना भी टाइम नहीं होता कि 2 घड़ी वो आपके पास ही बैठ जाया करे। निम्रा कभी कभी आकर मेरे पास बैठ जाती थी, लेकिन शादी के बाद तो जैसे वो भी मुझे भूल गई। ऐसे ही लोग इतनी तारीफें नहीं कर रहे थे आज। तुम वाकई बहुत अच्छी लग रही हो शिजा। भाई माशाल्लाह तो कह दो, कहीं हमारी बेगम को नजर ना लग जाए। शिजा, तुम उठ गई और रो क्यों रही हो? मिशेल, तुम कहाँ रह गई थी? मैं तो कब से उठी हुई हूँ। मैं कमरे में थी शिजा। दरअसल अरसल आ गए थे ना सुबह, बोर हो रहे थे। सारी रात शायद सोफे पे ठीक से सो नहीं सके, इसलिए। मैंने तो कहा था उनसे कि वो कमरे में चले जाएं, लेकिन वो मरवत में इधर सोफे पर ही सोते रहे। आई नो शिजा, मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें अपने कमरे में सुलाती, लेकिन बस आंटी की वजह से मजबूर थी। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया मिश। पता नहीं मैं इस इम्तिहान में पूरा उतर पाऊंगी भी या नहीं। शिजा, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए हारिस भाई को बुलाना इतना आसान नहीं है, वो तुम्हारे दिल से नहीं निकल सकते, लेकिन मैं हूं ना यहाँ पर तुम्हारा गम बांटने के लिए। मिश, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे अम्मी के पास जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम रोना बंद करो, जाओ फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं। अरसल तो सो रहे हैं, लेकिन आंटी से इजाजत लेनी पड़ेगी। तुम जाओ फ्रेश हो जाओ।